अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्त अक्सर इनबॉक्स में हमसे रब्ता करते हैं कि हमारे रेट्स जो है ये इतने कम क्यों हैं, यानी जो हम वापसी कीमती ख़रीद होती है हमारी 600 रुपये 550 रुपये किलो के हिसाब से, ये क्यों कम है, और जो हम रेबिट्स दे रहे हैं पेरेंटल फ्लैग की मद में तो वो रेबिट्स भी सस्ते हैं। तो क्या वजह है कि आप बाकियों से मुख्तलिफ हैं, तो इस पर इंशाल्लाह आज तफसीली तौर पे हम बात करेंगे। नंबर एक बात यह है कि कोई भी कारोबार जो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ नहीं चलता, यानी वो एक ऐसा प्रोडक्ट या फिर ऐसी सर्विस नहीं है जिसका बराह रास्त एक सप्लाई चेन जो है वो एक सारिफ के साथ, जो उसके इस्तेमाल कुनिंदा होते हैं, जो सारिफीन होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उस तक अगर रसाई नहीं है या उसका इस्तेमाल नहीं है तो वो कारोबार नहीं चल सकता। वो एक हाइप तो हो सकती है, वो कारोबार नहीं हो सकता। कारोबार के लिए ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर के साथ जो है वो ब्रिज हो सके, रियलिस्टिक कंज्यूमर के साथ। ये नहीं कि एक आर्जी कंज्यूमर, यानी एक हमने ऑस्ट्रालोप में देखा कि ऑस्ट्रालोप एक मुर्गी है जो बहुत ज़्यादा मशहूर थी ज़्यादा अंडे देने के हवाले से। यही ऑस्ट्रालोप के हवाले से लोगों ने यहाँ कारोबारी मफरूज़े ऐसे ऐसे किस्म के बताए कि लोगों को शुरू के दिन से ये बताया गया कि आपके मुर्गी का अंडा जो है वो 100 रुपये का बिकेगा। हालांकि अगर तो एक मुर्गी में अल्लाह ने एक कमाल रखा हुआ है कि वो ज़्यादा अंडे दे रही है तो उसको रखो, उसमें से अंडा लो, और अगर वो अंडा मार्केट में कोई आम अंडा अगर 20 रुपये का 30 रुपये का बिक रहा है तो उसको भी 20-30 रुपये के हिसाब से बिकना चाहिए। और कारोबारी मफरूज़ा जो है वो इसी हिसाब से ही तरतीब देना चाहिए, ना कि उसमें इस तरह ख़ुद साख्ता तरीके से ऐसे रेट्स का तयन किया जाए और उस रेट्स के मुताबिक जो है कोई मफरूज़ा तैयार किया जाए, तो ये बहुत बड़ा उस कारोबार का फेलियर साबित होता है। या उसमें जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं तो वो बेचारे बहुत ज़्यादा अक्सर पैसा लुटा देते हैं, अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो ऐसे ही रेबिट्स में भी जनाब कीमतों का तयन जो है ये रियलिस्टिक मार्केट के अप्रोच के साथ ही हो सकता है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मैं या कोई और आपको कहे कि भाई आपका कल रेबिट जो है वो 1 लाख रुपए का बिकेगा, इस तरह नहीं होता। रियल मार्केट क्या है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि मीट वाले गोश्त वाले खरगोश, इसका मतलब न्यूजीलैंड वाइट हो कोई और हो, इसका एंड जो यूज़र है वो मीट में है, गोश्त में है, तो आपने गोश्त के हिसाब से ही फिजिबिलिटी बनानी होती है। और वो फिजिबिलिटी तब ही बन सकती है जबकि आप इस माइंड सेट से निकलें कि हमने कि भाई मैंने हर हार में 5 रेबिट रखने हैं, 5 रेबिट 10 रेबिट की रेशियो से ऊपर जाना पड़ेगा आपको। यानी ये माइक्रो लाइफ स्टॉक है, ये कोई मनों के हिसाब से गोश्त नहीं देता, ये मनों के हिसाब से दूध नहीं देता। ये छोटा जानवर है जैसे कि मुर्गी है, माइक्रो लाइफ स्टॉक। तो ऐसे जानवरों का सिलसिला या ऐसे जानवरों का समझ लें मॉडल ही ऐसा होता है कि उसमें ज़्यादा पैदावार के लिए ज़्यादा रेबिट को रखना पड़ता है। ज़्यादा रेबिट रखेंगे ज़्यादा पैदावार आएगी, फिर गोश्त के सब एतबार से आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपका दिल खुश होगा कि ज़बरदस्त किस्म का मुनाफा उसमें से जनरेट होता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपने 5 रेबिट रख लिए और कोई आपको बताए कि यार ये 5 रेबिट में से आप ना जो है रेबिट लेकर तो वो 20-20 हज़ार रुपये का बेचेंगे, तो ये आर्जी मार्केट है। ये मार्केट हो सकता है आज तो मौजूद है, हो सकता है कल ना हो। असल मार्केट वो होती है जो आपका कंज्यूमर, जो कस्टमर जो है उस तक रसाई हो रही है, वहाँ तक जो सप्लाई चेन जा रही होती है। तो जो ऑस्ट्रालोप में हुआ, लोगों का बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान हुआ। आज वही मुर्गियाँ हमारे फार्म में यहाँ पर घूम फिर रही हैं ऑस्ट्रालोप, जो अंडे के गरज से यहाँ पे रखी हुई, यानी कि उनमें से अंडे ले रहे हैं, वो अंडे घर पे खा रहे हैं हम, यानी इतना इस्तेमाल था इसका। तो रेबिट का भी जनाब ये इस्तेमाल है, ये गोश्त है, और गोश्त में कभी भी कीमतें ज़्यादा नहीं हो सकती। और यही एक वजह है कि हमारी जो कीमत ख़रीद है वापसी ये कम होती है। यानी ऐसी कोई कमिटमेंट हम कर ही नहीं सकते, हम चाह के भी नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है ये खिलाफ कुदरत है। यानी कि मार्केट में इस वक्त जो 600 रुपये किलो के हिसाब से गोश्त खाने वाले लोग हैं ये बड़े महदूद हैं, ये ज़्यादा नहीं है। यानी कम लोग ऐसे हैं जो इसको अफोर्ड कर पाते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर 600 रुपये किलो के हिसाब से गोश्त है, ज़िबा होने के बाद 50% इसमें से गंद निकल गया, तो 600 रुपये वाला गोश्त जो है वो 1200 रुपये का पड़ गया, यानी 1200 रुपये किलो।
तो 1200 रुपये किलो एक अच्छी खासी बड़ी कीमत होती है जो हर किसी के लिए अफोर्ड करना मुमकिन नहीं होती। तो जनाब इसका कीमत का तयन जो है ये मार्केट से बराह रास्त होता है। मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से इसमें कीमतों में फ़र्क आ रहा होता है। हाँ, कल को अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से कोई रैबिट एक्सपोर्ट होते हैं, बाहर जाते हैं, जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह काम भी चल रहा है और इंशाल्लाह अनकरीब जो है ऐसी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान लेवल पे चलेंगी जिसका जो इस इंडस्ट्री की बुनियाद रखेंगी। तो बहरहाल अगर कल को रैबिट बाहर एक्सपोर्ट होता है और बाहर से इसके जो कस्टमर्स होते हैं वो डॉलर्स में होते हैं, तो नो डाउट कि उसका एक अच्छा इम्पैक्ट यहाँ की कीमतों भी पड़ेगा, यहाँ पे कीमतों में इजाफ़ा होगा। नंबर 2, अक्सर लोग ये भी कहते हैं आपकी जो कीमत फ़रोख्त है वो भी कम होती है। जनाब वो कीमत फ़रोख्त कम नहीं है, वो बेसिकली आप जब जो फेक मार्केट को देखते हैं, नहीं उस मार्केट को देखते हैं जो कि एक हाइप है, जो वक्त के साथ साथ वो रेट जो है वापस ऑटोमेटिकली अपनी असल हैसियत में आ जाती है। आप उस मार्केट को देखकर हमारे रेट्स का एक तरह से तकाबली जायज़ा कर रहे होते हैं। अगर यही रेट्स फ़र्ज़ करें मार्केट बाकी मौजूद ना होती तो ये रेट्स बड़े माकूल हैं, यानी इसमें से हम एक अच्छा मुनाफा जनरेट कर रहे होते हैं। गो के इसमें मेहनत भी ज़्यादा होती है, इस पर ख़र्च भी ज़्यादा होता है, यानी किसी भी गोश्त वाले रैबिट की निस्बत इस पर बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है, लेकिन उस लिहाज से इसमें यह नहीं है कि हमें कोई नुकसान दे रहा होता है। हमारे लिए ये अभी भी ज़बरदस्त किस्म का जो है एक मुनाफा जनरेट कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मार्केट में जो रेट्स के हवाले से जो मामलात हैं ये काफ़ी हद तक इस वीडियो के देखने के बाद आपको वाज़े हो जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।